Hello students, welcome to the Sindh board lectures by Sanjay Om. In first year chemistry, we are discussing about the atomic mass, molecular mass, formula mass and empirical formula. आज हम इन चार टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और इसी के साथ साथ इनकी कैलकुलेशंस को भी देखेंगे कि हम किस तरीके से एटॉमिक मास, मॉलिकुलर मास एंड फार्मूला मास को कैलकुलेट करते हैं और एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर फार्मूला एंड ये तमाम कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, डेट इज़ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का क्या मतलब होता है? देखिए, अगर हम दोनों वर्ड्स को सेपरेटली तोड़ दें दो हिस्सों में, तो एटॉमिक मतलब एटम एंड मास मतलब एटम का मास। अब अगर मैं सबसे कुछ इस टॉपिक के अंदर जो मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ वो आपकी सिंध टेक्स्ट बुक में नहीं है, जो कि एटॉमिक मास से रिलेटेड है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैंने सोचा कि मैं आपको दे दूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी होगा समझना। हम जस्ट इतना समझ रहे होते हैं आज तक कि एटॉमिक मास इज़ द मास ऑफ एटम, बट हाउ दे आर कैलकुलेटेड इसका किसी को कॉन्सेप्ट नहीं है। बहुत ही कम स्टूडेंट्स को इसका क्लियरली कॉन्सेप्ट होता है, जो कि मैं आपको आज देने वाला हूँ। सो एटॉमिक मास जो है ना, ये एक रेशो है। क्या है? ए रेशो है। रेशो का क्या मतलब होता है? हम जब दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, जैसे कि आप यहाँ देखें, मैंने इसको ऊपर नीचे लिखा हुआ है ना, तो ये एक रेशो है, ठीक है, कि ये इतना है, ये इतना, इनका आंसर कितना डिफरेंस आ रहा है। तो एटॉमिक मास बेसिकली इज़ अ रेशो। और हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? अब देखें, कुछ छोटी सी मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि हम अपने आप को वेट कर सकते हैं, हम अपने अलावा बाकी तमाम चीज़ों को एक वेइंग बैलेंस के ऊपर, एक वेइंग मशीन के ऊपर बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि हम एक एटम के छोटे से पार्टिकल को वे कर सकते हैं? नो, इट्स इम्पॉसिबल। हम इसी वेइंग मशीन्स के ऊपर, जिन वेइंग मशीन के ऊपर हम खुद को या डिफरेंट चीज़ों को वे कर रहे होते हैं, हम उन मशीन्स के ऊपर एटॉमिक मास को कभी वे नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतना छोटा होता है कि अगर आप रेत को उठाओ तो रेत का एक छोटा सा पार्टिकल जो होता है वो भी इसके मुकाबले में बहुत बड़ा है। तो उसे किस तरीके से कैलकुलेट किया जाए, किस तरीके से उसको देखा जाए, तो काफ़ी टाइम पहले सर जॉन डाल्टन थे जिन्होंने एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट दिया था, और उन्होंने इस तरीके से कैलकुलेट किया कि उन्होंने कहा कि हम ऐसा कर सकते हैं कि हम रिलेशन में रेशो के थ्रू किसी दूसरे एटम के जिसका मास हमें पता है, हम उससे कंपेयर करें, उसके रेशो से, उसके मास से कंपेयर करें, और फिर हम इजीली उसका एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। इस तरीके से उन्होंने उनका मास निकाला। तो उन्होंने क्या किया कि एटॉमिक मास में पहले उन्होंने हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड लिया, फिर उन्होंने ऑक्सीजन को लिया, बट डिफरेंट इश्यूज हो गए जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, तो एट लास्ट उन्होंने कार्बन को स्टैंडर्ड ले लिया। अब ये था कि उस टाइम कोई यूनिट नहीं था, हम कैसे के एक्सप्रेस करें भाई एटॉमिक मास को? तो कुछ लोग जो है वो ग्राम में भी करते थे, पाउंड में भी करते थे, ऑन्स में भी करते थे, और आजकल भी हम एटॉमिक मास को ग्राम में भी कर रहे होते हैं और पाउंड और ऑन्स में भी कर रहे होते हैं। पाउंड और ऑन्स कम है, लेकिन ग्राम में अब भी होता है। लेकिन फिर क्या हुआ कि उन्होंने एक यूँ समझ ले स्टैंडर्ड यूनिट बनाने की कोशिश की, जो उन्होंने बनाया एटॉमिक मास यूनिट, मतलब जिसे हम AMU कह रहे होते हैं। सो अब हम अगर AMU की बात करें तो सर AMU किसके बराबर होता है? जैसे कि अगर हम किसी चीज़ को किलो में रहते हैं तो हमें पता है कि 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, ठीक है। हम ग्राम में तो ले रहे थे, मास को पहले ग्राम में तो कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए था, तो इन्होंने एक यूनिट बनाया AMU। अब सवाल ये खड़ा होता था कि ग्राम को AMU में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट किया गया कि उन्होंने कार्बन को स्टैंडर्ड लिया और उन्होंने कहा कि 1 AMU बराबर होता है 1 ऑफ द 12th पार्ट ऑफ द कार्बन एटम। अब कहोगे सर ये बात समझ नहीं आई, तो भाई सिंपल समझ लो कि ना, आपके पास एक बहुत बड़ा केक है, ठीक है, उस केक के आप 12 पीसेस कर दो। कितने? 12 पीसेस कर दो। उन 12 पीसेस का एक पीस जब आप निकालोगे ना, तो वो क्या है? वो उन 12 पीसेस का एक पार्ट है, ठीक है। तो मतलब 12 पार्ट थे केक के, जिसका आपने एक पीस उठाया, तो मतलब वो क्या कहलाएगा? उसे हम कहेंगे 1/12 पार्ट ऑफ द केक या फिर मास ऑफ द कार्बन एटम। तो 1 AMU किसके बराबर होता है? 1 ऑफ द 12th पार्ट ऑफ मास ऑफ द कार्बन एटम। और अगर हम ग्राम में कहें तो द ग्राम में जो मास होता है कार्बन का, वो होता है 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 एक्सपोनेंट 10⁻⁻24 ग्राम। सोचिए कितना छोटा है, बहुत ही छोटा है, ठीक है। अब हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि सर AMU में कैसे कन्वर्ट करेंगे अगर कोई चीज़ हमारे पास ग्राम में मौजूद है? तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? देखें, ये फार्मूला है, रिलेटिव मास यूनिट, जिसे हम RAM कहते हैं, RAM कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि आपके पास जो मास मौजूद है, जो भी एटम मौजूद है, वो कितने ग्राम का है, और उसको आप डिवाइड कर दोगे स्टैंडर्ड एटम के मास से। स्टैंडर्ड क्या हमारे पास? ये स्टैंडर्ड है 1.66 एक्सपोनेंट 10⁻⁻24।
ठीक है, तो ये आपके पास स्टैंडर्ड है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आपके पास एक स्टैंडर्ड, तो आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। एक एग्जांपल है मेरे पास, ठीक है, उस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास हाइड्रोजन का जो वेट होता है इन ग्राम्स, तो वो होता है 1.67 एक्सपोनेंट 10⁻²4, ठीक है। और स्टैंडर्ड हमारे पास क्या है, कार्बन, कार्बन का वेट है 1.66 एक्सपोनेंट 10⁻²4। अब जब आपने कार्बन का नीचे रखा और ऊपर हाइड्रोजन का लिखा, जब दोनों को डिवाइड किया तो आंसर क्या आया, 1। इसी तरीके से आप तमाम एलिमेंट्स जितने भी हमारे पास एटम्स मौजूद है उनका एटॉमिक मास अच्छे तरीके से फाइंड कर सकते हैं। नाउ वी आर मूव टूवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मॉलिक्यूलर मास, जैसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँ।